बार फिर स्वागत करते हैं अपने सभी दर्शकों का एनईएम न्यूज़ टीवी पर। एक बार फिर हम सीधे जुड़े हुए हैं मुरादाबाद के इंपीरियल तिराहा से, इंडियन होटल से, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बहुत ही खास हस्ती जो कि सीधे बॉम्बे से चल के यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ समाज सेवी और नेशनल इत्तेहाद मंच के मुख्य संयोजक जनाब इस्माइल बाटली वाला साहब। आइए सीधे दर्शकों से मुखातिब कराते हैं इस्माइल बाटली वाला साहब से और इनसे पूछते हैं जो एक बहुत खास मुहिम चल रही है समाज के अंदर दहेज कुप्रथा की, उसके अंदर जो इनकी टीम ने बहुत ही शानदार काम किया है। पिछले महीने जो मीटिंग हुई थी ढकिया में, जो कि ठाकुर द्वारे का एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पर एक बहुत ही शानदार मीटिंग की थी। चाहे वो डॉक्टर इकरार रज़ा भारतीय हो इनकी टीम में, कलीम कादरी साहब हो या मास्टर रईस साहब हो। आइए इसी विषय पर बात करने के लिए सीधे मुखातिब होते हैं इस्माइल बाटली वाला साहब से। बाटली वाला साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तेमाल है एनईएम न्यूज़ टीवी पर। जी शुक्रिया, एनईएम न्यूज़ को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक बहुत ही इस देश के बहुत ही अहम मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया जा रहा है इस चैनल पर। और इस चैनल से जुड़ने के लिए अपील मैं कर रहा हूँ। और ये चैनल चलाने वाले जो लोग हैं, उनके कर्ता धर्ता हैं, इनको बहुत दिनों से मैं जान रहा हूँ। ये हमारे साथ चल भी रहे हैं, हमारी कोशिशों में लगातार इनके सहयोग भी रहा है। लेकिन अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो कुछ अलग है और बहुत ही ख़ास है। कलीम कादरी साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, यहाँ डॉक्टर इकरार भारती साहब हमारे बैठे हुए हैं। इत्तेफाक कुछ कारण की वजह से मास्टर रईस साहब नहीं आ सके हैं, लेकिन ये लोग एक अलग सी मुहिम चला रखे हैं। शादी प्रथा के ऊपर जो खुराफात हो रहे हैं, शादियों को जो महंगा बनाया जा रहा है और बेटियां घरों में सड़ रही हैं, उनके लिए इस तरह की ये लोगों ने मूवमेंट चलाई है। मैं इन तीनों लोगों के अगुवाई को मैं सलाम करता हूँ और आप लोगों से भी अपील करता हूँ कि इस तरह की मुहिम अपने ज़िले में, अपने तालुके में, अपने गांव में, अपने शहर में शुरुआत करने की कोशिश करें। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरी नज़र में इतनी उम्र गुजर जाने के बाद मेरे सामने सबसे कठिन जो मसला है वो बेटी की शादी का है। अगर मेरी रोजी रोटी का मसला है तो साहिबों मैं मजदूरी करके भी रोजी रोटी खा लूँगा। अगर मेरी रोजी का ही मसला है, अगर मैं कमाने के लायक नहीं हूँ तो मैं मांग कर खा लूँगा। अगर मुझे भीख भी मांगने में हिचक हो रही है, मजदूरी करके खा लूँगा, किसानी करके खा लूँगा, सड़क पर टपरी लगा के भी खा लूँगा। अगर ये सब भी नहीं हो सका तो मैं चोरी करके भी खा लूँगा। लेकिन बेटी की शादी का जो मसला है, मैं मजबूर हो जाता हूँ। समझे साहब, वो हमारे बस में नहीं है, क्योंकि समाज में इतनी बीमारियां, इतनी गंदगियां पनप चुकी हैं कि इतनी कैपेसिटी रखने के बाद भी हम जैसे लोग बाप मजबूर हैं, नहीं कर पाता है। इसलिए मैं मानता हूँ बेटी की शादी सबसे बड़ा मसला है। बेटी की शादी के लिए जो रसूल रहमत ने जो सीख दी है दुनिया को, सिर्फ मुसलमानों के लिए वो सीख नहीं है। इस दुनिया में जितनी कौमें बसती हैं, जितने समाज बसते हैं, जितने कुटुंब कबीले बसते हैं, उन सब के लिए वो सीख है कि शादी को आसान करिए। और इतनी आसानियां हैं, आप तलाश लिए, रिश्ता तलाश लिए अपने बेटी के लिए, पसंद भी कर लिए, लेकिन रुकावट कहाँ पे आ जाती है? दहेज की रुकावट आ जाती है, बड़े बड़े फंक्शन की रुकावट आ जाती है, बड़े बड़े दावतों की रुकावट आ जाती है, बड़े बड़े लेन देन की रुकावट आ जाती है। इसके इलाज के लिए रसूल रहमत ने जो प्रथा की शुरुआत की, ईजाद की है, मैं समझता हूँ उस प्रथा को अगर आप अमली तौर पर देखें, यकीनी तौर पर
सच्चाई पर अगर जमीन पर आकर के करना चाहें तो आपको एक बिस्किट का भी खर्च नहीं आएगा, सिंगल एक बिस्किट का भी खर्च नहीं आएगा और आपकी बेटी का शादी हो जाएगा। जैसे कि रिश्ता आपने पसंद कर लिया, आपके बेटी की माफक आपका रिश्ता मिल गया। कलीम कादरी साहब से कह दीजिए, हजरत आपका भाड़ा देने के भी मेरी न हैसियत नहीं है और मेरी बेटी का निकाह पढ़ाना है, आप आ जाइए। ये जाएंगे, अपने खर्च से जाएंगे। अगर इनके पास भी खर्च नहीं है तो किसी साथी को ले लेंगे कि भैया चल मेरे बस भाड़े का खर्च कर दे, एक नेक काम में जाना है। और बिना नजराने के, बिना किसी तोहफे के निकाह ये पढ़कर आए, शादी तो हो गई जनाब।